2024 के चुनाव को लेकर सियासी पिच तैयार हो चुकी है और टीमें भी तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एकजुट है, तो विपक्ष भी एनडीए का मुकाबला करने के लिए INDIA यानी कि इंडिया नाम से नए गठबंधन के साथ तैयार है। और इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, जहां एनडीए में 38 दल हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन में सभी अभी तक 26 पार्टियां हैं और विपक्ष के गठबंधन की तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन नेतृत्व को लेकर सवाल अभी भी कायम है। दरअसल एनडीए का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। दूसरी तरफ बेंगलुरु बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया कि विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा, जिसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष का चेहरा कौन होगा। तो आपको बता दें कि जिस हिसाब से मिशन 2024 को लेकर लगातार तैयारियां तेज हो चुकी हैं, सियासी पिच भी बन चुके हैं, टीमें भी तैयार हो चुकी हैं, गठबंधन भी बन रहे हैं। एक तरफ 38 है तो एक तरफ 26 है। एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। और अब नए नाम से सियासत भी तेज हो चुकी है। तो आपको बता दें कि जिस हिसाब से मिशन 2024 को जीतने की तैयारी सत्ता पक्ष भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है, तो दोनों तरफ से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। और हमारे साथ शुभेंदु शेखर अधिकारी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप यादव जुड़ चुके हैं। आप दोनों का टीवी 100 पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले शुभेंदु शेखर जी, हम आपका ही रुख कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि एनडीए अब कैसे चुनौती देगी इंडिया को? जी देखिए, पहले तो मेरा नाम शुभेंदु शेखर अधिकारी नहीं है, शुभेंदु शेखर अवस्थी है। माफ करिएगा सर, शुभेंदु शेखर अधिकारी जी, सॉरी अवस्थी जी। सर, सवाल आपसे यही है कि अब एनडीए इंडिया को 2024 में कैसे चुनौती देगा? देखिए, कुछ आवाज गूंज रही है जी, मैं इसको ठीक करता हूँ। सर, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? पुलिस की टीम मिल रही है। तो आप देखिए जी कि जो आज की स्थिति है जी, इंडिया का नाम से सरकारी स्कूल में मारपीट पत्नी। तो आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं। पक्ष और विपक्ष हर कोई तैयारी में लगा हुआ है और नए नए गठबंधन बन रहे हैं। गठबंधन में पार्टियों का हुजूम भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ 38 दल पहुंच चुके हैं तो एक तरफ 26 दलों का गठबंधन बना हुआ है। गई हैं और हर कोई मिशन 2024 के लिए तत्पर है। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि जिस हिसाब से मिशन 2024 यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर धरातल पर हर पार्टी उतर चुकी है, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है और जीत की तैयारी। तो एक बार फिर से हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं और उधर कुलदीप यादव कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सर, सबसे पहले शुभेंदु शेखर जी, आपका रुख कर लेते हैं। सवाल ये उठता है कि एनडीए इंडिया को अब 2024 में कैसे चुनौती देगा? देखिए जी, एनडीए कभी भी इंडिया को नहीं हराना चाहता।
जी ये जो इंडिया नया नकली इंडिया बना है, जी ये इनकी अपनी मजबूरी है। जी बहुत सारी पार्टियों ने मना कर दिया कि हम यूपीए के नाम से नहीं जुड़ेंगे, जी तो इनको नया नाम रखना पड़ा। अब ये सब लोग जो हैं वो सब मौसेरे भाई हैं। पहला, जी सब लोग भ्रष्टाचार को लेकर जी एक हुए हैं। जिन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, जैसे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली में आबकारी नीति में वो कहते भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार आपको मालूम ही है। और इसके जी। अलावा ममता बनर्जी जी का भतीजा वाला भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार जी अपने आप में अलग चलते हैं, लालू यादव जी की अपनी भ्रष्टाचारी आपने सुनी होगी, चारा घोटाला से लेके, और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के जो परिवार के लोग हैं वो अपना भ्रष्टाचार है। जी शरद पवार को लेके अरविंद केजरीवाल भी कहा करते थे कि बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जी ये सब भ्रष्टाचारी एक होकर एक इन्होंने नया नाम जी रखने की कोशिश करी कि हम इंडिया नाम रख लें। जी। इनको ये नाम रखना चाहिए था कुछ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नाम, जी पर ठीक है, कई बार लोग ऐसे नाम रखते हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो, जी तो इन्होंने भी नाम इसीलिए रखा है कि जनता के बीच में कंफ्यूजन हो। इंडिया नाम रखने से भारत के लिए जो आपने किए हुए पाप हैं वो नहीं धुल जाएंगे। जी दूसरी चीज, हम अपने तैयार हैं, जी हमारी पूरी तैयारी है, हमारा पूरा कैडर तैयार है। 2024 के चुनाव का हम तैयारी कर रहे हैं जी और आने वाले समय पर हम इस देश को जो जी चलिए कुलदीप यादव जी से इसका जवाब ले लेते हैं। कुलदीप यादव जी, शुभेंदु जी का कहना है कि ये वो गठबंधन है जो हारे हुए लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनका एक गुट है और उसी को अब गठबंधन में तब्दील किया गया है और नकली इंडिया का बनाया गया है। नाम चोरी किया गया है, इंडिया का नाम रख के एक नकली गठबंधन बनाया गया है। कुलदीप यादव जी। कुलदीप यादव जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन शुभेंदु जी, जिस हिसाब से आपने बोला है कि जो गठबंधन बनाया गया, इंडिया गठबंधन बनाया गया, उसमें भ्रष्टाचारी लोग जा रहे हैं। भोपाल का वो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप सभी को याद होगा, जब उन्होंने बोला था अजीत पवार के लिए कि भ्रष्टाचारी लोग हैं, एनसीपी में कई भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन सवाल विपक्ष अब आप पर भी ये निशाना साधती है, सवाल खड़ा करती है कि जो भी भ्रष्टाचारी होता है वो दूसरे पार्टी में होता है, अगर वो बीजेपी में आ जाता है तो वो साफ कैसे हो जाता, क्लीन कैसे हो जाता है? शुभेंदु जी। 9 सालों में जी आपने कोई भी राज्य में और केंद्र सरकार के किसी भी एक परियोजना में, योजना में जी आपने कोई घोटाला या भ्रष्टाचार का नाम भी सुना हो, तो ऐसा हमको नहीं लगता। और बहुत सारे लोगों ने जब वो सत्ता में थे उन्होंने भ्रष्टाचार किया जी और उनके ऊपर हम लोगों ने केस भी किए, कई केसेस भी चल रहे हैं। परंतु जी जब वो मोदी जी की विकास यात्रा को देखते हैं, देश को किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो देखते हैं, जी और वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमको सहर्ष स्वीकार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। हमने किसी व्यक्ति को, जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो, उसके लिए उसको क्लीन चिट दे दियो कि भाई ये जुड़ गए हैं अब ये क्लीन चिट हो गए, ये जुड़ गए हैं अब ये क्लीन चिट हो गए। नहीं, जो उनके ऊपर बहुत सारी जांच चल रही थी वो अभी भी चल रही है और आगे भी चलेंगी। पहला चीज, जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल जाएगा, ये बात भी नोट कर लीजिए। दूसरी, तीसरी चीज, ये जितने लोग भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी के लिए लोग कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे और भाजपा में आ गए तो धुल गए। मैं ये कहना चाहूंगा, शुभेंदु अधिकारी का नाम हो, नारायण राणे का नाम हो या कोई और भी नाम हो, इस समय पर ममता बनर्जी जी की सरकार है और उन्होंने ये कहा था शुभेंदु अधिकारी के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, पर आज 2.5 साल से ज्यादा हो गई सरकार चलाते हुए, उन्होंने एक बार भी एफआईआर नहीं करी। एंटी करप्शन ब्यूरो उनके पास है, जांच कराए ना, किससे मना किया है? और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो भाजपा में है और उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसको भी निलंबित किया जाएगा। हम तो कह रहे हैं सब लोगों को, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, सरकार में थी, महाराष्ट्र की सरकार में कांग्रेस और एनसीपी दोनों लोग सरकार में थे शिवसेना के साथ,
पर उस समय नारायण राणे के ऊपर क्यों नहीं FIR कराई गई? यही तो वो केजरीवाल है जो ये कहते थे कि 2700 पेज का शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट में हमारे पास प्रूफ है, पर आज 8-9 साल के बाद भी कोई FIR नहीं हुई। तो कहना चैनल पे और फिर ये कह देना जी मेरे को लगता है गलत है, बेमानी होता है। जी आप किसी को भी, भारतीय जनता पार्टी का हो या कोई और पार्टी का हो, कोई भ्रष्टाचार के आरोप है तो उसके लिए आप विपक्ष में हैं, आपकी सरकारें हैं, वो आप FIR कीजिए, जांच कराइए। जी बिल्कुल, कुलदीप यादव जी से इसका जवाब ले लेते हैं। कुलदीप यादव जी, शुभेंदु शेखर जी का कहना है कि ये गठबंधन वो है जिसमें हारे हुए लोग हैं, जिसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनका एक जो समूह है उससे ये गठबंधन बना हुआ है। कुलदीप यादव जी। कुलदीप यादव जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? सवाल आपसे सीधा ये है कि बोला शुभेंदु जी का आरोप है कि ये जो गठबंधन बना है, इंडिया जो गठबंधन बना है, इसमें वही दल है जो हारे हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनका एक समूह उसी इस गठबंधन में तब्दील किया गया है। कुलदीप यादव जी। लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शुभेंदु शेखर जी, आपसे सीधा सवाल करते हैं कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि 38 दल जिनको शामिल किया गया है, ये खड़गे साहब ने बोला था कि 38 वो दल हैं, पता नहीं ये इनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है या नहीं, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी है या नहीं, ऐसी 38 दलों को अब एक साथ लाया जा रहा है। शुभेंदु जी। ये हमारा घर का मामला है जी। दूसरा जी देखो आर्या जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हिमाचल में हमारे पास 0.9% वोट से हम हार गए। टोटल वोट देखें हिमाचल में तो कुछ 37,000 वोट थे जो हमारे कम पड़े और उनके ज्यादा पड़े। तो 0.9% से यदि हार सकते हैं तो हर छोटा व्यक्ति हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी समझना पड़ेगा। दिल्ली में हम चुनाव हारे अभी लोकल चुनाव का, लोकल निकाय के, स्थानीय निकाय के, तो 1.2% वोटों से हम कब पीछे रह गए। तो हमारा ये मानना है कि यदि किसी राज्य में 2% वोट भी किसी जाति धर्म का है जी, कोई ऐसा नेता है जो 2% वोट को भी 1% वोट को भी फर्क कर सकता है जी, तो उसको भी साथ में जोड़ना चाहिए जी। और हमने, ये सब लोग हैं, या तो कुछ को लोग थे जो 1952 से 1952 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, या फिर हमारे साथ एनडीए के मेंबर रहे। कई बार राज्य के चुनाव होते हैं तो उनकी कुछ नाराजगी भी हो जाती है, चले भी जाते हैं, पर देश के विकास के नाम को लेकर, मोदी जी के नाम को लेकर वो हमेशा जुड़ते रहे हैं जी, और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। देश के चुनाव के लिए जब भारत की बात आएगी जी, तो ये जो एनडीए है भारत का चुनाव लड़ रहा है और ये एनडीए जो भारत का है ये नकली एनडीए, जी, नकली इंडिया क्यों हरा के आपको 24 में दोबारा सरकार बना के दिखाए। चलिए इस पे जवाब ले लेते हैं कुलदीप यादव जी से। कुलदीप यादव जी, शुभेंदु जी आरोप लगा रहे हैं कि जो गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया, ये असल में नकली है क्योंकि इसमें जो दल है वो या तो हारे हुए हैं या भ्रष्टाचारी हैं। जी, भाई इंडिया तो एक ही है, भारत भी एक ही है। इंडिया वाले जो है इंडिया से परेशान हो गए हैं। क्यों परेशान हो गए हैं? ये बात, मुद्दा ये है, परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जमीन पे जो इन्होंने वादे किए थे वो कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और जो आज प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं ना, तो इनकी विचारों में और माननीय मोदी जी के विचारों में कोई अंतर नहीं। अब इनके जुमले जो है अब एक खत्म होते नजर आ रहे हैं। जी,
और ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो सबसे बहुत छोटे पड़ जाएंगे सारे भ्रष्टाचारी आज एनडीए सरकार में पड़े हुए हैं। और जब इनको बोला जाएगा कि ये चीजें ऐसी है तो ये कभी मानते नहीं है। आज बीजेपी में माननीय मोदी जी जितने वादे किए थे 2014 से लेकर 2023 तक, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये बोल रहे हैं ना घोटाले, इन्होंने तो शौचालयों में भी घोटाला किया, इन्होंने शौचालय में भी घोटाला किया। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। और जो वादे करते रहे कि बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी, महंगाई कम होगा, आज इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इनका जुमला जो है 2024 में खत्म हो रहा है। और बोल रहे हैं ना, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जी शुभेंदु जी जवाब दीजिए। इनका कहना है कि जो एनडीए है वो न्यू इंडिया से डर चुका है, जो वादे आपने किए थे वो पूरे नहीं किए गए, इसलिए 24 के चुनाव से पहले आप डर गए। एक अकेला के जो नारे लग रहे थे वो अब गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अब 38 दलों का एक समूह लेकर आप भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 26 स्पेशल 26 जिस तरीके से फेक थे जी, उसी तरीके से ये भी फेक है जी। ये भी नहीं तय कर पाए कि इसका नाम यूपीए होना चाहिए था। जब सबने चिल्लाया लड़ा तब एक नया नाम रखा गया जी। सब कहते हैं हम इसको लीड करेंगे। नीतीश बाबू डर के मारे निकल गए, गुस्सा होके निकल गए कि मेरा नाम, इस नाम से वो इच्छा नहीं रखते थे कि ये नाम नहीं होना चाहिए जी। ममता बनर्जी ने नया नाम दे दिया, बोले कांग्रेस के नाम के, कांग्रेस के नेतृत्व में वो नहीं लड़ेंगी जी। इसलिए। और अभी तक तो ये भी नहीं तय कर पाए कि इनका नेता कौन रहेगा, इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा जी। और जब ये लोग आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं, पंजाब और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनसे नाराज हैं कांग्रेस के सभी लोग जी। और उन्होंने साफ साफ कर दिया संदीप दीक्षित ने कि 40 बार भी कान पकड़ के यदि अरविंद केजरीवाल माफी मांगे तब कहीं जाके बात करेंगे जी। तो ऐसे ही अजय माकन बोल रहे हैं, पंजाब के लोग चिल्ला रहे हैं जी। तो ये लोग आपस में कैसे बैठेंगे ये तो इन्हीं को सोचना चाहिए। इकट्ठा तो कर लिया इन्होंने, पर वो है कि ये सब जैसे मेढक होते हैं ना, इनको तौलना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये 26 को इकट्ठा रखना बड़ा मुश्किल काम है जी। पिछली बार अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए थे, इस बार हमारे नीतीश बाबू नाराज हो गए हैं जी। और अब आगे जो नाराजगी की बात है और लोगों को देखिए, अब की बार ममता बनर्जी नाराज होंगी जब बंबई की बैठक होगी। ये सब लोग मीटिंग करेंगे और आने वाले समय पर अपने अपने घर में जाएंगे, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस को स्पेस देना चाहती है, ना ममता जी कांग्रेस को स्पेस देना चाहते हैं। बस ये एक कहानी है कि मोदी जी के नेतृत्व में किसी को एक कुछ दल बनाना है, इसलिए सब ये लोग बात कर रहे हैं। मेरे को लगता है आने वाले समय में आपको जल्द पता चलेगा कि ये 26 जो हैं, ये स्पेशल 26 अपने आप में बिल्कुल अलग अलग हैं। एक जनता ये इंडिया का नाम को, जो नाम से इन्होंने इंडिया बनाया है, उसको भी बदनाम करेंगे। जी कुलदीप जी जवाब दीजिए। इनका शुभेंदु जी का कहना है, एक सर एक गाना सुना होगा आपने, मोहम्मद रफी जी का गाना था, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। तो इस गठबंधन में भी कुछ वैसे ही देखने को मिल रहा है। कभी केजरीवाल जी नाराज होते हैं, कभी नीतीश कुमार जी नाराज होते हैं, और जो बैठक की जाती है उसमें से अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, ये लोग भी आपका हाथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। तो कैसे चलेगा सर काम आगे का? देखिए पहली बात तो हमें आपको सीधा साफ कर देना चाहते हैं, एक दोहे के साथ हम अपना बात रखेंगे। बुरा खोजन में चला मिला बुरा ना कोई, और खोजत खोजत में मुआ मुस्का बुरा न को। आज अगर बीजेपी में घबराहट और बौखलाहट है, इस बात के लिए नहीं को 26 दल एक साथ है, इस बात के लिए घबराहट है क्योंकि आज देश के राष्ट्र प्रेमी एक मंच पर बैठे हुए हैं और माननीय मोदी जी इस बात को जानते हैं, माननीय मोदी जी इस बात को जानते हैं और उनको अंदरूनी रिपोर्ट मिल चुकी है। इसलिए आज बोल रहे हैं ना कि इनकी आपस में बनेगी नहीं, टूट जाएगी। हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो 4 भी भारी है। अब 2024 में हम जनता का मूड देख रहे हैं, जनता इनको जवाब देना चाहती है, ना तो आप आदमी देना चाहती है, ना कांग्रेस देना चाहती है,
न बसपा देना चाहती है, न सपा देना चाहती है। जी। अगर इनको बीजेपी वालों को टक्कर कोई देगा तो हमारे हिंदुस्तान की जनता देने जा रही है, क्योंकि 60 साल इसी भारत पे, इसी इंडिया पे अपने विचारधाराओं के माध्यम से कांग्रेस ने राज किया और 9 साल में ही इनका बीजेपी वालों का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और 2024 में आप देखिएगा जिस प्रकार से जनता ने इनको सर पे बैठाया था, उसी प्रकार से इनको जनता जमीन पर बैठाने का काम करेगी। कुलदीप जी, आप किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? 26 वो दल हैं जिन्होंने आपको पानी पीपी के कोसा था। याद होगा वो 2013 का दौर, 2015 का दौर, जब केजरीवाल जी कहते थे कि सोनिया गांधी के खिलाफ जांच करवाइए, पता चल जाएगा कितना भ्रष्टाचार किया है। और आज उसी मंच पे आप सब लोग एक हाथ मिला रहे हैं। क्या यही वजह है कि यूपीए का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, ताकि यूपीए के खिलाफ जी आपने सही जब कहा कि ये 26 दल वही है जो कभी हम पे उंगलियां उठाया करते थे, लेकिन बात आज लड़ाई की नहीं है, बात आज हमारे देश की है। और इस देश ने सबको पाला है और इस देश में आज देश को बचाना है, इसलिए आज एक मंच पे साझा कर रहे हैं। और जो पीछे की कई घटनाएं भूतकाल में हुआ है तो वर्तमान और भविष्य में नहीं होगा। वर्तमान और भविष्य में कड़ा टक्कर हम देंगे एनडीए को। जी, शुभेंदु शेखर जी, कुलदीप यादव जी का कहना है कि देश को एनडीए से खतरा है, इसीलिए इंडिया गठबंधन बनाया गया ताकि देश को बचाया जा सके। बात देश की करते हैं जी आर्या जी, और देश के लिए कोई काम नहीं किया जी। यदि सबसे मोस्ट करप्ट आदमी दिल्ली का कोई होगा तो केजरीवाल जी होंगे, 2 मंत्री जेल में हैं लगातार जी। और ऐसे ही सभी लोग हैं। चारा घोटाले में लालू यादव को केजरीवाल क्या कहते थे, और ऐसा विचार को यदि आप ध्यान से सुनो जी, तो मेरे को लगता है कि ये सब लोगों की अपनी पारिवारिक पार्टियां हैं। गांधी परिवार एक, केजरी परिवार एक, क्योंकि इसको भाषा कर दें, इसके केजरी परिवार के बाद केजरीवाल क्यों परिवार कह रहा हूं, क्योंकि उसमें इन्होंने संशोधन करके कह दिया कि इसका संयोजक हमेशा ही केजरीवाल रहेंगे, तो भी पारिवारिक पार्टी हो गई। लालू यादव की अपनी पार्टी, मुलायम सिंह जी के बेटे की अपनी पार्टी जी। सुराग नहीं मैं पार्टी कह रहा हूं, गनीमत रही कि उनके भतीजे भी पार्टी में उनकी पार्टियां हैं। इन्होंने आपस में अपने यहाँ भ्रष्टाचार जी भ्रष्टाचार वाला कोई एक व्यक्ति है, ममता बनर्जी के भतीजे का केस चल रहा है, केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में है, अब इनका भी नंबर है। अखिलेश यादव तो कहीं के नहीं रह गए। अब तो बाकी भी आपने देखा होगा किस तरीके से तमिलनाडु में भी उनके मंत्री घोटालों में फंसे हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि ये सब लोग घोटालों के कारण इनके क्या कहते हैं, ये सब मिल गए हैं और घोटाली सरकार बनाना चाहिए, घोटाला दल बनाना। चलिए शुभेंदु जी, कुलदीप यादव जी से जवाब ले लेते हैं। कुलदीप यादव जी, जिस हिसाब से ये गठबंधन बन रहा है, क्या इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है देश की जनता के साथ, इसीलिए इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है? देखिए, कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेला जा रहा है जी, और जनता बहुत परेशान हो गई। मैंने बताया ना, भ्रष्टाचार का इनको शर्म आनी चाहिए कि भ्रष्टाचार और भूतकाल में ले जाना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से माननीय मोदी जी देश का रेल, तेल और देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का काम किया है, उद्योगपतियों के हाथों में देने का काम किया है, ये पिछली सरकारों ने नहीं किया। पिछली सरकारों ने अपने खूनों को सींचकर इस भारत को बनाने का काम किया है। आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, पता है 98% लोग, हमारे युवा, किसान, सब 98% लोग बेरोजगार है। एक वक्त की रोटी उनको खाने में किल्लतें हो रही है। इनको शर्म आना चाहिए जिस मुंह से बोलते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। अरे मोदी जी का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में मोदी जी का अगर नाम लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन कुलदीप यादव जी, जिस हिसाब से भ्रष्टाचार के लगातार आरोप आपके सरकार पर लगते आए हैं,
सबसे बड़ा जो आंदोलन आपके सरकार के खिलाफ चलाया गया था वो केजरीवाल ने चलाया था। 2013 और 15 में उन्होंने खुले मंच से लगातार सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने कई बयान दिए थे, बोला था कि अगर जांच करवाई जाए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इस गठबंधन में दिल से दिल मिलेंगे या हाथ मिला के सिर्फ मोदी जी के खिलाफ लड़ना आपके लिए एक बड़ा टारगेट है? कुलदीप यादव जी, देखिए, मुंह से बोल देना, आरोप लगाना, जी, ठीक है, मुंह से बोल देना, आरोप लगाना। और अगर केजरीवाल जी ने बोला था ना कि क्या माननीय मोदी जी ने जांच नहीं करवाया, सारी जांचें करवा ली, लेकिन एक कभी गलत पाए नहीं, करप्ट पाए नहीं। इन्होंने हर विभाग कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस के नेताओं के पीछे छोड़ने का काम किया। और कांग्रेस के चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, और इनके जो दिग्गज नेता हैं, सबके सब दूध के धुले हुए निकले। और इनका आज सबसे ज्यादा सुप्रसाद इसी बात का हो रहा है क्योंकि आज माननीय राहुल गांधी जी मोहब्बत भारत जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा निकाले, और फिर सबसे बड़ा नाम इन्होंने इंडिया दे दिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और इसी से इमोशनल कार्ड बोल रहे हैं, इमोशनल कार्ड नहीं, ये हिंदुस्तान की जनता का आवाज है जो माननीय राहुल गांधी जी पैदल चलकर लोगों तक ये बातें सुने और उनके नाम का आज सहारा लेकर जनता की आवाज बनकर जनता के सामने खड़े हैं माननीय राहुल गांधी जी। चलिए शुभेंदु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी, जिस हिसाब से कुलदीप यादव जी का कहना है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, क्योंकि एनडीए ने अभी तक जितना लोगों को परेशान किया था अब टाइम खत्म। ऐसा तो कहना इनकी अपनी मजबूरी है जी, शून्य की ओर बढ़ चुके थे ये लोग। जी, और जिस जुड़ेगा भारत की बात कर रहे हैं, जुड़े तो इन्होंने ही किए थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता। जी, जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो बांग्लादेश अलग नहीं होता। ये जोड़ने वाले बात करते हैं जो इन्होंने तोड़ने का काम किया था। आपने देखा होगा जब इनकी सरकारें चल रही थी तो चारों दिशाओं में, एक तरफ पाकिस्तान का अटैक था, नॉर्थ ईस्ट जल रहा था, नीचे तमिलनाडु में श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम थी, और इधर भी पाकिस्तान का जो राजस्थान का कोना है वहां से भी पाकिस्तान अटैक करता था। जब पूरा भारत जल रहा था, पूरे भारत के अंदर नक्सल ऑपरेशन, नक्सली सब लोगों को मार रहे थे, तब ये सो रहे थे। और देश का बंटवारा करने वाले लोग आज कैसी बातें करते हैं हमसे। हमको समझ में नहीं आता कि ये सोते हुए लोग हैं, सत्ता के भूखे हुए लोग हैं जी। अरे जनाब, आप सबसे पहले तय करिए कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे, या केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाओगे, या कोई और प्रधानमंत्री बनेगा? ममता बनर्जी बनेगी? क्या वो इस देश को वैसे लीड कर सकती है जैसे मोदी जी ने लीड किया? आज पूरा विश्व देख रहा है। भारत जो 10वें नंबर पे था आर्थिक व्यवस्थाओं में, वो 5वें नंबर पे हो गया, और फिर अब 3रे नंबर पे होने वाला है। आपको दिखाई नहीं देता कि किस तरीके से 200 बिलियन जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो 750 बिलियन हो गया। पर कैपिटल इनकम जो 75,000 रुपए होती थी जीडीपी के हिसाब से, वो 115,000 हो गई। ये सब दिखेगा नहीं, बस खाली चिल्लाना है। और जनता ने देखा हुआ है आपका असली चेहरा, सोनिया गांधी का चेहरा, राहुल दादा का चेहरा, राहुल बाबा का चेहरा। तो ये सब जो पारिवारिक पार्टियां हैं 2024 में फिर से दाराशाही होंगी मेरे को लगता है, और हम एक नई विजय के लिए बिल्कुल शुभेंदु जी। लेकिन विपक्ष जिस हिसाब से आरोप लगा रहा है कि जो एनडीए जिन 38 दलों के नाम से दम भर रहा है वो एनडीए खोखला है, क्योंकि ये 38 दल ऐसे भी हैं जिनका ना तो राज्यसभा में कोई सांसद है और ना लोकसभा में कोई सांसद है। उन 38 दलों को लेकर आप दम भर रहे हैं, तो ये एनडीए खोखला है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। दम नहीं भर रहे हम सच्चाई कह रहे हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी का खाली ही सीट जोड़ ली जाए तो भी हम 283 से ज्यादा हैं लोकसभा में। हम अपने दम पर भी चुनाव लड़ते हैं और अपने साथियों को भी साथ लेके चलते हैं, ये बताना चाहते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि किस तरीके से 0.9% वोटों से हम हारे हैं। इसलिए सबको साथ में लेना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जिस नारे से लेके हमने भारत में सबका विकास किया है, इसी तरीके से छोटी छोटी पार्टी जिनकी सीटें हो ना हो पर आज हमारे साथ खड़े हैं। तो मेरे को लगता है कि सच बात है,
भारत इकट्ठा हुआ है और ये जो विपक्ष है इंडिया नाम रखकर बिखराव की ओर बढ़ा है। बिल्कुल, लेकिन शुभेंदु शेखर जी, जिस हिसाब से ये 38 दल हैं, 38 दल में ऐसे भी दल हैं जिन्होंने आपको भी पानी पी पी के कोसा है, चाहे वो राजभर साहब हो जिन्होंने बोला था योगी जी का बैंड बजा देंगे। तो आप इतना सब कुछ सहने के बाद आखिरकार एक दल एक मंच पे कैसे आ सकता है? देखिए आर्या जी, जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो राष्ट्रीय भावना के साथ होता है, देश की भावना के साथ होता है। और जब राज्य का चुनाव होता है तो राज्य के चुनाव में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, जो छोटी पार्टी होती हैं वो नाराज भी हो जाती हैं, कभी सीटों को लेकर, कभी मंत्री पद को लेकर या कोई और बात को लेकर। पर ये जितनी नाराजगी होती है वो राज्य के चुनाव में होती है, ना कि राष्ट्र के चुनाव में। तो ये आपको भी समझ में आना चाहिए कि राज्य के चुनाव में हो सकता है कुछ लोग नाराज रहे होंगे, कुछ लोगों ने उल्टा भी बोला होगा, पर जब राष्ट्र का चुनाव होगा, भारत का चुनाव होगा, तो वो सब लोगों ने हमारे साथ, मोदी जी के साथ अपनी वो एक आस्था बनाई है। तो आर्या जी, ये वही आस्था है जो मोदी जी को ने विश्व गुरु के बनने की जो हमने कल्पना करी थी, आज भारत उसी तरीके से विश्व गुरु बनने वाला है। नकली नाम रखने से, नकली मुखौटे रखने से आदमी नहीं बदले जाएंगे, ये मेरा कहना है। बिल्कुल कुलदीप यादव जी, जिस हिसाब से ये 26 दल मिले हैं आपके साथ, तो विचारधारा की जिस हिसाब से गाने गाए जाते थे, जिस हिसाब से हो हल्ला मचाया जाता था विचारधारा को लेकर, क्या विचारधारा को एक साइड रख दिया गया है और ये 26 दल के साथ एकजुट होकर सिर्फ मोदी जी को हराना आप लोगों का एक ही टारगेट बचा हुआ है? कुलदीप यादव, देखिए हमारा मोदी जी को हराना नहीं है जी, ठीक है, मोदी जी को जनता ने खुद हराना है जी। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन ने तय कर दिया है कि मोदी जी को खुद हराना है जी। हमें सबको देश बचाना है। अभी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, लेकिन उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया कि जो आज 38 पार्टियों ने गठबंधन किया, उसी 38 पार्टियों में कोई ऐसा नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ये बोला करते थे कि योगी और मोदी को मंदिर तक पहुंचाने का काम करूंगा, कटोरा दे दूंगा हाथ में। और आज वो एनडीए में इसलिए शामिल हो गए क्योंकि वो सब सारे भ्रष्ट थे, जो ये बोल रहे हैं ना कि केजरीवाल इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे अंगुली उठाने का काम करते थे, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। आज एनडीए में जितने भी उनके नेता थे आज एनडीए में जाकर सम्मिलित हो गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो भ्रष्ट थे। और माननीय मोदी जी को देश की जनता और देश के प्रेम नहीं है, ये तो कन्फर्म हो चुका है, ये कन्फर्म हो चुका है। एक बिजनेसमैन कहा जाए तो अच्छा होगा, देश के प्रधानमंत्री को बिजनेसमैन कहना ये अच्छा होगा। उन्होंने देश को बेचने के अलावा कोई काम नहीं किया है और देश की जनता अब इनको 2024 में जवाब देगी। और अगर इनको जांच करवाना है तो अपने 38 दलों पे जांच करवा के दिखाएं, हिंदुस्तान की जनता देखना चाहती है। शुभेंदु जी जवाब दीजिए, चैलेंज किया जा रहा है आपको। शुभेंदु जी चैलेंज किया जा रहा है आपको कि अगर जिस हिसाब से भ्रष्टाचार के आरोप आप विपक्ष पे लगाते हैं, आप अपने 38 दलों के खिलाफ जांच करवा के दिखाइए। चैलेंज किया जा रहा है आपको। आप एक भी इल्जाम लगा हो तो बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि जांच तो बाद में होगी, इल्जाम तक नहीं लगाए। आप जिनकी बात कर रहे हो उनके ऊपर कौन सा इल्जाम लगाया जब जिन सरकारें आ गई? जैसे अकाली दल की बात करता हूं मैं जी, आम आदमी पार्टी की सरकार है, कौन सी अभी तक ये उन्होंने जांच चालू करी है? कौन सी एफआईआर करी है? कोई एफआईआर नहीं, खाली नेताओं की बातें हैं, यादव जी की बातें हैं, प्रवक्ताओं की कहानियां हैं। इन कहानियों को लेके जनता वोट देगी, जनता हटाएगी। अरे जनाब, आपको किसी ने कुछ समझा ही नहीं है। अभी तक तो राहुल बाबा को भी मैच्योर हो जाना चाहिए था जी, और मैच्योर नहीं हुए। प्रधानमंत्री बनने की बात है, कोई 1 लाइन 5 लाइन 10 लाइन सीधा नहीं बोल सकते। पर मैं कहता हूं कि व्यक्ति को, मैं कोई व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहता राहुल गांधी पर या किसी और नेता पर। उनका बोलना, उनकी समझ, ये कांग्रेस को देखना चाहिए कि अपने नेताओं को कैसे लेके आए। पे नाराजगी हो रही थी, तब जाके
खड़गे साहब को बनाया उन्होंने अध्यक्ष। तो ये समस्या एक पार्टी की नहीं है, एक विचारधारा की है। और राहुल, जैसे केजरीवाल कहते थे मैं बच्चों की कसम खाता हूं जी। आर्या चतुर्वेदी जी, आप बताइए कभी बच्चों की कसम आप खाओगे क्या झूठी, कि हम कांग्रेस को कभी साथ नहीं लेंगे, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे? तो ये वो लोग हैं, झूठे लोग हैं जी। जो बच्चों की कसम खाने के बाद भी जी। जब समय आता है तो हाथ मिलाने वाले लोग हैं। तो भाई हमको तो हमारे छोटे छोटे लोग मुबारक जी। आपको, ये बड़े बड़े लोग मुबारक जो आपको कसम खा के गाली देते थे। अब गाली कहां गई, कसम कहां गई मालूम नहीं है, पर अब अपनी, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि ये नहीं किया गया जी। तो अब उनका नंबर है। केजरीवाल जी ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उनको जेल का जाने का नंबर आ गया। हाईकोर्ट तक कहती है मास्टरमाइंड है, जो कट्टर ईमानदार बन के आए थे वो कट्टर बेईमान हो गए। तो कुलदीप साहब से ये पूछिए, कल तक तो आप गाली दे रहे थे केजरीवाल जी को कट्टर बेईमान कह के, आपके खुद दिल्ली के अनिल चौधरी जी ने लिखा कि इन्होंने बेईमानी करी, आबकारी में एफआईआर की मांग करी थी। तो अब क्या केजरीवाल जी साफ हो गए? कुलदीप जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि जिस हिसाब से ये दल बना है, झूठों का दल है, एक तरह से एक दूसरे पर पानी पीपे, एक दूसरे को कोसा है, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और आज हाथ से हाथ मिला लिया सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्रेम के लिए। कुलदीप यादव जी। जी देखिए, पहली बात तो मैं एक किसान के घर से हूँ और हमारे घरों में लड़ाइयाँ चलती रहती है जमीनी। सर घरों में लड़ाइयाँ चलती हैं, लेकिन कसमें खा के, कसम खा के। मैं आपको छोटे से तर्क में ही समझाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की जनता एक किसान के बेटे हैं और लड़ाई हमेशा चलती रहती है। लेकिन जब हमारे देश की बात आती है तो हम अपनी मेल और दाढ़ों की बातें छोड़कर अपने देश की बातें करते हैं। और ये जो 26 दल है ये देशभक्त है और ये देशभक्त से इसलिए घबराए हुए। अरे भाई आपको क्यों चिंता है? 2024 की आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर 2024 की आपको चिंता तब कर रहे हैं क्योंकि आपने जमीन पे काम किया ही नहीं, हमारे युवाओं को आपने रोजगार दिया नहीं, हमारे माताओं बहनों को आपने सम्मान दिया नहीं। आज एन बीरेंद्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री, उनको शर्म नहीं आती है, बोलते हैं ऐसे हजारों घटनाएं हमारे यहाँ होती है। आप विपक्ष पे अंगुली उठाते हैं, आप विपक्ष पे अंगुली उठा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे सांसद आपके एनडीए में भरे हुए हैं कि ये हिंदुस्तान को धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं और आप सब बोल रहे हैं 2024 में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए थी। आपने इतना काम किया है। बिल्कुल कुलदीप यादव जी, शुभेंदु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी से जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनडीए वो दल है जिसमें ऐसे लोगों को सम्मिलित किया गया है जो ना तो महिलाओं की इज्जत करते हैं, ना बेटियों की इज्जत करते हैं। मणिपुर वाला मामला है, क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर के मैटर पर जी मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता, फिर भी मैं एक बात कहूंगा जी कि मणिपुर का जो घटना है वो देश को शर्म करने वाली घटना है। चाहे वो आर्या चतुर्वेदी हो, चाहे वो शुभेंदु शेखर अवस्थी हो या कुलदीप यादव जी हो, सबकी नजरें झुक जाती हैं इस घटना को देखकर। जी तो बड़ी खराब घटना है। दिल्ली से जो केंद्र सरकार है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि 7,500 लोगों का रेप हुआ वेस्ट बंगाल में, तब कुलदीप यादव जी कहां सो रहे थे और ममता बनर्जी जी कहां सो रही थी? मैं जवाब पूछना चाहता हूं, मैं दोनों को इक्वेट नहीं करना चाहता जी। तो यदि मणिपुर की घटना हमारी नजरों को नीचे झुकाती है, आर्या चतुर्वेदी की नजरों को नीचे झुकाती है, शुभेंदु और कुलदीप की नजरों को नीचे झुकाती है, तो वेस्ट बंगाल में भी जो 7,500 महिलाओं के साथ रेप हुआ तब कांग्रेस कहां सो रही थी चुनाव के बाद? और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने एक स्टेटमेंट भी दिया क्या कि ममता जी गलत कर रही हैं, ममता जी के राज्य में गलत हो रहा है? महिलाएं तो महिलाएं हैं, चाहे रेप मणिपुर में हो या वेस्ट बंगाल में। कुलदीप जी जवाब दीजिए। राजस्थान में मामले हो रहे हैं,
तब आप चुप हैं, कांग्रेस चुप रहती, चुप्पी साध लेती है। पश्चिम बंगाल में मामले होते तब कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। आखिरकार ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों? महिलाएं तो सब जगह के लिए बराबर है। शुभेंदु जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। अगर राजस्थान में हुआ तो जेलों में पड़े हैं, बंगाल में हुआ तो जेलों में पड़े हुए हैं, और आज 77 दिन बाद वहां का नेट बंद कर दिया जा रहा है। वहां का नेट बंद कर दिया जा रहा है आपके सरकार ने ट्वीट नहीं किया, भारत के लोगों तक ना पहुंचे। और आज जब वीडियो आता है तो ये बीरेन सिंह क्या बोलते हैं, ऐसे हजारों घटनाएं हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ जनता इस वक्त ये मांग कर रही है, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी की। कार्रवाई जारी है। कुलदीप यादव जी, 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेरी भी एक मांग है कि वो 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जितना दोषी, एक ट्वीट नहीं भेजा आपने? 7,500 महिलाओं के साथ बड़ी कुर्की अगर रेप हुआ किसी के वेस्ट ऊपर बंगाल है, में। वीरेंद्र सिंह के ऊपर है, और 77 दिन के बाद अगर एक घटना आता है सामने और वो बोलते हैं कैसे हजारों केसेस है, तो उनको भी सरेआम जनता के सामने फांसी दे देना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्रियों को। फिर कहीं लेकिन कुलदीप यादव जी, वहां मणिपुर में कार्रवाई हो रही है, वहां पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन जो जोधपुर में हुआ 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसमें एक मासूम भी थी और एक महिला भी थी। और जो राजस्थान में एक और घटना होती जो 19 साल की लड़की को एसिड डाल के जला दिया जाता, कुएं में फेंक दिया जाता है, तब कांग्रेस क्यों चुप रहती है? देखिए, हमने पहले ही बताया, हमारे देश के सबसे बड़े पावरफुल अगर कोई व्यक्ति है तो हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज ये विपक्ष वाले जैसे एनडीए वाले ने पहले बोलते थे, मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे। मनमोहन सिंह जी देश के लिए काम करते थे। एक कहावत छोटा सा, जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं। आज ये दोनों लोग चाहे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बातों को घुमाइए नहीं, नहीं खुलता है ये। अगर बातों को नहीं घुमाइए। छोटी बड़ी घटनाएं हो रही है, एक घटनाएं ये छोटी घटनाएं हो जाएंगी, एक कहीं ना छोटी कहीं घटनाएं। हमारे 7,500 लोगों को प्रधानमंत्री आपने ट्वीट तक नहीं किया, इन मुद्दों पे शांत रहते ट्वीट हैं। तक नहीं किया। उनका मुंह आपकी सिर्फ मानसिकता तब समझ में खुलता आती है जब उनको चुनाव लड़ना होता है। जब किसी राज्य में जाके उनको चुनाव लड़ना होता है तो वो अपना मुंह खोलने का काम करते हैं, और हमारे देश की बहन बेटियों के इनका मुंह हमेशा मौन ही रहता है। बिल्कुल, लेकिन जिस हिसाब से शुभेंदु जी, देश के अलग अलग राज्यों में ये घटनाएं हो रही हैं, इस कदर की घटनाएं हो रही हैं, जनता के माइंड में एक अलग सा पर्सपेक्टिव बन रहा है। क्या इसका असर आने वाले आगामी चुनाव पर पड़ेगा? क्या मिशन 2024 पे पड़ेगा इसका असर? आर्या जी, एक बात बताता हूँ जी, ये जो मणिपुर की घटना है बड़ी शर्म करने वाली घटना है। इसमें मैंने पहले भी कहा है और सब लोगों की नजरें झुकी हैं। जी, भारत का मान कम हुआ है, जी, पर ये कांग्रेस के सरकार में इसी तरीके के आंदोलन लगभग मणिपुर के अंदर 39 टाइम हुए हैं। जी, ये 40वां घटना है 8 साल में पहली बार। जी, आपने देखा होगा किस तरीके से गोरखालैंड से लेके कहां पर दार्जिलिंग में हर जगह पे झगड़ा रहता था। असम गण परिषद से लेके दुनिया भर के लोग इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को जला रहे थे, तब ये कांग्रेस के लोग सो रहे थे। आज पूरा भारत नक्सल ऑपरेशन के लेके छत्तीसगढ़, झारखंड पूरा का पूरा जल रहा था, तब ये सो रहे थे। अकर्मण्य लोग हैं। हमने 8 साल के अंदर करके दिखाया क्या होता है, और 8 साल के अंदर मैं ये नहीं कह रहा सब ठीक हो गया, और समय लगेगा, परंतु आपने देखा किस तरीके से जहां पर कश्मीर में रोज पत्थर मारा जाता था, कांग्रेस की सरकार में लोग पत्थर मारते थे, पंडित भाग के चले आए, उनकी बहनों के साथ रेप हुआ, तब ये कुलदीप यादव वहां पे हंस रहे थे, और आज यहां पे नाटक कर रहे हैं, नौटंकी। एक बार भी नहीं बोला कि कश्मीर की जो बहनों के साथ रेप होके कश्मीरी पंडित भाग के भगाए गए, तब तो हंस रहे थे कि हमारा वोट पड़ गया वहां पे। अरे जनाब, कहां जाओगे शर्म करके? शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को कि तुमने भारत को जलाया है। आज 8 साल में धारा 370 हटाकर 35 हटाकर कश्मीर को ठीक किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी आग थी सबको बुझाने का काम किया, श्रीलंका के साथ रिलेशन बना के उसको ठीक किया, भारत को ठीक लाइन पे लाने की कोशिश करी। जो 70 सालों में तुमने बर्बाद कर दिया था भारत को,
तुम्हारे सरकारों ने बर्बाद किया था, उसको ठीक किया है। और ऐसा समझ लो कि मणिपुर का एक आदमी भी, मैं आपके चैनल पे प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और कहता हूं कि एक व्यक्ति भी जो इस तरीके की हरकत में था उसको माफ नहीं किया जाएगा। और जो मैं तो कहता हूं फांसी से भी ऊपर कोई सजा हो तो ऐसे लोगों को देना चाहिए जो महिलाओं के साथ करते हैं। जवाब दीजिए, कश्मीर का वो दौर शायद ही कोई भूला होगा, तब आप लोग कहां थे? ऐसा कहना है शुभेंदु शेखर जी का। धारा 370 हटा के वहां की जनता को राहत की सांस दी बीजेपी ने। कुलदीप यादव जी जवाब दीजिए। जी देखिए, पहली बात तो हम आपको पहले साफ कर देना चाहते हैं, जो ये पहले बोल रहे हैं कि मणिपुर की घटना एक घटना केवल घटना दे रहे हैं, तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा एक सोची समझी साजिश है बीजेपी की। और ये बोल रहे हैं कि एक छोटी सी घटना है, तो कितने लोगों को आप वहाँ पे सजा देंगे? कितने लोगों को वहाँ पे एनडीए सजा देगी? वहाँ के जितने भी डबल इंजन की सरकार में बैठे हैं सबको सब दोस्ती है, आप सबको सजा देंगे? आप चले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की बातें करने लग रहे हैं। अरे मणिपुर तो आपसे संभल नहीं रहा, मणिपुर तो आपसे संभल नहीं रहा। डबल इंजन की सरकार इनकी कर्नाटका में थी, डबल इंजन की सरकार इनका महाराष्ट्र में था, वहां पे भी जमीनी लड़ाई इन्होंने की है। सीधा साफ अक्षरों में आप क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि मोदी जी को उद्योगपतियों को जमीनें देना है। अगर कोई देश का जनता मरता है, किसान मरता है तो मरने दो, हमको तो जमीन चाहिए। माननीय मोदी जी की मंशा जो है हिंदुस्तान की जनता समझती है, और ये जुमले और देशभक्ति इनकी जितनी थी ना 9 साल में जनता देख चुकी है। जितने बड़े देशभक्त थे, ये देशभक्त ने देश के व्यापार निकले। जिस प्रकार से आक्रांताओं ने हमारे देश पे आक्रमण किया था, उससे कहीं ज्यादा पूर्ण होकर एनडीए ने हमारे देश पे। जी कुलदीप यादव जी, हमारे पास समय का अभाव है। शुभेंदु शेखर जी, आप लोगों से 30 सेकेंड में एक लास्ट कमेंट चाहिए कि कैसे शुभेंदु शेखर जी आपसे पहले ले लेते हैं कि एनडीए को कैसे हरा पाएगा। 30 सेकेंड में जवाब दीजिए। किसी को नहीं हराना है। हम भारत माता को परम वैभव पर ले जा रहे हैं। भारत को 10वें स्थान से आर्थिक व्यवस्था में 3रे स्थान पर लेके आ चुके हैं, और आपकी कुछ दिनों के बाद देखिएगा भारत पहले स्थान पे होगा। अमेरिका और रूस और बड़ी बड़ी शक्तियां भी जब भारत को मान रही हैं, तो भारत के विकास के में जो युग पुरुष काम कर रहा है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की विकास यात्रा को, हम नरेंद्र मोदी जी को की जो इच्छाएं हैं, जो उन्होंने देश को देखा है, उसको लेके आगे जाएंगे, और इसी तरीके से भारत को आगे ले जाना है। हमें किसी को नहीं हराना है, ये अपने आप हार जाएंगे। जी बिल्कुल। कुलदीप यादव जी, क्या 26 दलों के साथ मिलकर एनडीए को हरा पाएंगे आप? 30 सेकंड में जवाब दीजिए। हार चुका है एनडीए, अभी हार चुका है। अगर कल अगर चुनाव हो जाए तो एनडीए हारा हुआ है। शरीर का मरना मौत नहीं, जमीन का मरना मौत है। और आज बीजेपी के लोगों का, एनडीए के लोगों का जमीन मर चुका है और ये हार चुके हुए हैं। जिस दिन नए संसद का उद्घाटन किए, उन्होंने देश की बेटियों के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया, उसी दिन से एनडीए जो है हार चुका है। और जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यादव जी, शुभेंदु शेखर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टीवी 100 के साथ अपना कीमती समय साझा किया। मिशन 2024 को लेकर हर कोई तत्पर है। इस लड़ाई के लिए तैयारियां भी तेजी से हो गई, सियासी पिच भी तैयार है और सियासी टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विपक्ष बेचैन है और उसे मोदी को हराने के लिए कोई ऐसा हथियार नहीं मिल रहा जिसके जरिए वो कोई मास्टर स्ट्रोक खेल सके। सो पहले पटना में विपक्षी एकता का ढोल पीटा गया और फिर उसके बाद बेंगलुरु में, लेकिन गले मिलेंगे, हाथ मिलाने भर से सियासत नहीं चलती है। सियासत चलती है समीकरणों पर, और जहां कई सारे दल मिल जाते हैं वहां पर एक और फैक्टर काम करता है, वो है अपना मतलब। पटना में भी यही हुआ, बेंगलुरु में भी यही हुआ। जिसका एजेंडा सेट नहीं हुआ उसने इशारों में बता दिया कि भैया अगली बैठक में मेरे पर भी ध्यान देना।
अब सवाल उठता है कि इतने सारे अंतर्विरोधों से बना गठबंधन मजबूत कैसे होगा, एनडीए को चुनौती दे पाएगा? करेंगे चर्चा, लेकिन देखिए पहले ये खास रिपोर्ट। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। जी हाँ, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी, मगर दिख इन दिनों रही है। बेचैन विपक्ष लगातार एक दूसरे से मिल रहा है, बैठकें हो रही हैं, लंच और डिनर हुआ, मगर सियासत का वो स्वाद अभी तक नहीं मिला जिसके लिए सारा तामझाम रचा गया। पटना वाली एक घटना बेंगलुरु में भी दोहराई गई, लेकिन इस बार एक बार नहीं कई बार दोहराई गई। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश कुमार नदारद दिखे। विपक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के 5 नेताओं के साथ बैठक में पहुंचे थे, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 5 में से कोई नहीं दिखा। इसके लिए भी कहा गया कि फ्लाइट जल्दी पकड़नी थी। बैठक में सीपीएम ने भी साफ कर दिया कि बंगाल की सीट शेयरिंग में ममता से दोस्ती नहीं होगी। सीपीएम के मुताबिक उन्हें कांग्रेस से सीट शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं। यानी बैठक खत्म होते ही एक बार फिर से सबने अपने अपने एजेंडे सामने रख दिए। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार गठबंधन का तो मिशन 2024 को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100।